आज हम बहुपद की प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जो बहुपद पार्ट 2 का है। ठीक है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसमें इसको तो आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि शून्य निकाला कैसे जाता है, यानी कौन सा मान होता है जिसको रखने के बाद जो बहुपद का मान होता है शून्य हो जाता है। तो जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका मान निकालने से पहले इसको मान लेते हैं कि ये जो बहुपद है, ये p मतलब बहुपद और इसमें चर पद है x। बहुपद जिसमें चर पद है x वो क्या है, वो है 5x - 4x² + 3। अब पहला सवाल हमें अगर लगाना है तो पहला सवाल कह रहा है कि x बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, तो बहुपद जो दिया हुआ है उसको लिखोगे p ऑफ x बराबर 5x - 4x² और +3। जहां जहां x है वहां 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 0 यानी p x चर पद जो था उसकी जगह पर हम 0 कर देंगे तब मान क्या आएगा यही निकालना है। तो यहाँ x था, यहाँ 0 हो जाएगा, -4 यहाँ पर x था, यहाँ भी 0 हो जाएगा, घात 2 + 3। अब इसको अगर आप हल करोगे तो 5 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, -4 का वर्ग करोगे तो 0 को वर्ग करोगे तो 0 कितना बार भी वर्ग करो, 2 बार 3 बार 4 बार तो 0 ही आता है। अब 0 का 4 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, यानी यहाँ भी 0 आए और +3। अब 0 में से 0 घटाओगे तो 0 बचेगा, यानी यहाँ सिर्फ 3 बचा। तो p ऑफ 0 यानी ये जो बहुपद है इसमें अगर x का मान 0 रखते हैं तो उसका मान आता है 3। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। ठीक, दूसरा वाला हमें लगाना है जब x बराबर क्या हो हमारा -1। अब -1 हो वहां तो क्या करोगे, पहले पॉलीनोमियल लिखोगे, यानी p ऑफ x लिखोगे तो ये है 5x - 4x² और +3। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 हो जाएगा। ठीक, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, -1। तो अब 5 यहाँ पे हो गया -1 - 4 और यहाँ -1 की घात 2 और +3। ठीक, इसको हल करोगे तो अब 5 का गुणा करोगे 1 से तो 5 एकम 5 और यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस यानी यहाँ आएगा -5। अब 1 का वर्ग करोगे 2 बार तो 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 2 आएगा और माइनस का वर्ग करोगे तो माइनस प्लस, यानी कि यहाँ प्लस का 1 आएगा। अब ये तुम्हारा आया 4 × 1, यानी 1 का वर्ग करने पर 1 आया है, इसको गुणा करोगे 4 से और +3। तो p जहां चर पद की जगह पर मैंने -1 रखा है तो ये -5 और 4 एकम 4 यानी -4 और +3। अब ये दोनों माइनस है, -5 और -4 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -9 और +3। तो p जहां हमने -1 रखा है तो उसका मान आया है -6, क्योंकि -9 में 3 जोड़ दोगे तो -6 बचेगा। ठीक, तो ये दूसरा वाला उत्तर हो गया। अब यहाँ तीसरा वाला हमें लिखना है x जब x के बराबर जब 2 हो, यानी तीसरा सवाल हमें ये रखना है कि जहां जहां x है वहां हमें 2 रखना है। मान लीजिए आपको दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस वाले में आप समझ सकते हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है p ऑफ x, यानी ये जो लिखा हुआ है इसी को आप लिख देंगे। तो ये लिखा है 5x - 4x की घात 2 और +3। जहां जहां x है वहां वहां हमें 2 रखना है। तो p ऑफ 2 बराबर 5 x के जगह पर हो जाएगा 2 -4, यहाँ भी हो जाएगा 2 के घात 2 और +3। अब इसका अगर मान निकालो तो ये 5 उसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि गुणे का चिन्ह है, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग दूनी 4 होता है और फिर 4 का 4 से गुणा करोगे तो 4 चौको 16 आएगा, यानी यहाँ आया 16 +3।
अब हमें पता है कि 10 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि 10 आपके पास प्लस है, 16 माइनस का है, तो माइनस 6 बचेगा। और इसमें 3 जोड़ दोगे, जब 3 जोड़ोगे आप तो -6, यानी कि 6 आपके पास माइनस का है, प्लस का 3 करोगे तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा। यानी जब हम इस जगह पर 2 रखते हैं तो उत्तर आता है -3। तो ये हमारा तीसरा वाला उत्तर। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए जहां बहुपद चरपद जो है 0 हो, दूसरा जहां बहुपद हो वहां चरपद का मान 1 हो, दूसरा बहुपद जहां चर का मान 2 हो, इस तरह से इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जहां जहां चर है वहां 0 रख के देखो कितना आया है, 1 रख के देखो कितना आएगा, 2 रख के देखो कितना आएगा। तो ये रख के हमें यहाँ चेक करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ y, यानी ये बहुपद जिसमें चरपद y है, तो इसमें पहले जब हम 0 रखेंगे तब कितना आएगा, तो जहां जहां y है वहां वहां 0 हो जाएगा। तो ये 0 के घात 2 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ y 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करोगे तो जब हम 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, -0 प्लस 1, तो ये आया तुम्हारा प्लस का 1, क्योंकि 0 में से 0 घटाओगे 0 बचेगा, 1 जोड़ दोगे तो 1 ही आएगा। यानी जब हम चर पद, यानी जब हम चर के जगह पर 0 रखते हैं तो उत्तर आता है 1। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तब क्या होगा, तो जब हम 1 रखेंगे तो जहां जहां पे तुम्हारा y है वहां वहां 1 हो जाएगा, तो y के घात 2, यहाँ 1 और प्लस 1। इसको जब हल करोगे तो अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, -1 प्लस 1। अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया ये, और 0 प्लस 1, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1। यानी कि जब हम 1 रखते हैं चर पद के जगह पर तो हमारा आता है 1। ठीक है, इसी तरह से तीसरा वाला, अगर हम 2 रखेंगे तब क्या होगा, तो जब y बराबर y² माइनस 1 और प्लस 1, यहां y की जगह पर हम 2 रख देंगे तो जहां जहां y है वहां वहां 2 हो जाएगा। तो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर -2 प्लस 1। अब इस 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और ये वाला प्लस 1। अब 2 में 1 जोड़ोगे तो यह आएगा तुम्हारा 3। यानी जब हम इस बहुपद के चर का मान 2 रखते हैं तो उत्तर आता है 3। ठीक, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन लग गया। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं यहाँ तक। इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t के घात 2 माइनस टी के घात 3। ठीक है, अब हमें मान ज्ञात करना है P जहां चर का मान 0 हो। तो अब P 0 के लिए, अगर हमें मान निकालना है तो P ऑफ t था हमारा 2 प्लस टी और प्लस 2t के घात 2 और प्लस टी के घात 3। जहां जहां t है वहां वहां 0 रख के देखेंगे तो कितना मान आता है। यहां अगर हम 0 रख देंगे, यहाँ 2 प्लस ये t इसके जगह पर हो गया 0 प्लस 2, इस t के जगह पर हो गया 0 तो इसके घात हो गया 2 प्लस इस t के जगह पर हो गया 0 तो इसके घात हो गया 3। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का अगर वहां पर 0 लिखा हुआ है और उसका वर्ग कितनी बार भी करो, 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो, तो 0 ही आता है। इसलिए यहाँ 2 प्लस 0। अब यहाँ 2 का वर्ग, ये जो 0 है 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा, और फिर 0 का 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, यानी यहाँ 0 आएगा। अब ये वाला 0 का 3 बार गुणा करना है, तो 0 का 3 बार गुणा करोगे तब भी 0 ही आएगा। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये तो तीनों 0 है, यानी यहाँ सिर्फ आया मान 2। यानी P जहां चर का मान 0 है तो उसका मान आता है 2। ठीक, तो ये हो गया P 0 के लिए। इसी तरह से P 1 के लिए अगर हम निकालें तो P 1 के लिए क्या है, पहले बहुपद लिखोगे तो ये T
बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t के घात 2 माइनस टी के घात 3। अब जहां जहां टी है वहां वहां में 1 रखना है, ठीक है। तो अब यहां हम 1 रखेंगे और 2 प्लस यहां हो गया 1 प्लस 2 यहाँ 1 के घात 2 माइनस 1 के घात यहाँ 3। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 2 और 1 3 प्लस अब 1 का वर्ग 2 बार, तो 1 का गुणा कितने भी बार करो 1 ही आता है, तो 1 का 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ माइनस 1 का 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ ये भी 1 ही आएगा। अब इसको आप क्या करोगे 3 और 2 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 में से 1 घटा देना है, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो तुम्हारा बचेगा 4, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा जब हम चर के जगह पर 1 रखते हैं तो इसका मान आता है 4। ये हो गया पी आप 1 के लिए। अब इसी तरह से पी आप 2 के लिए निकाल सकते हैं, तो पहले बहुपद लिखोगे, बहुपद हमारा है पी आप टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t के घात 2 माइनस टी के घात 3। जहां जहां टी है वहां वहां हम 2 रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ टी है तो 2 और 2 के घात 2 माइनस यहाँ हो गया 2 के घात 3। अब इसको अगर आप निकालोगे तो 2 प्लस 2, यहाँ 2 का 2 बार गुणा करोगे, तो अगर मान लो आपको नहीं समझ में आता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 2 बार लिखा है तो 2 2 बार हो गया, 1 2 ये वाला बाहर वाला, माइनस यहाँ 2 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। गुणनखंड कैसे? अब इसको गुणा करोगे जब, तो ये 2 है तुम्हारा, ये वाला 2 है। अब इसको अगर गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा तुम्हारा 8। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो ये भी 8 आएगा। अब 8 में से 8 घटाओगे तो 0 बचेगा और ये 2 जुड़ जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि ये दोनों हमने जोड़ा तो 4 आया और इसको घटाने के बाद 0 आया, तो कुल मिला के यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 आया। तो जब हम P जहां चर का मान 2 रखते हैं तो वहां पर मान आता है 4, ठीक। तो इस तरह से ये वाला पहला क्वेश्चन लग गया। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है P ऑफ x बराबर x के घात 3। तो यहाँ पर अगर x के जगह पर 0 रखेंगे तब मान क्या आएगा, तो यानी पहले हम P ऑफ 0 के लिए निकालेंगे। तो P ऑफ 0 के लिए P ऑफ x बराबर लिखा हुआ है तुम्हारा x के घात 3। जहां जहां x है वहां अगर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ भी x है, ये भी 0 हो जाएगा। हमें पता है 0 के कितने भी घात कीजिए वो 0 ही आता है, यानी P जहां चर हमने मान 0 रखा है तो उत्तर आया हमारा 0, ठीक है। तो ये P0 के लिए हो गया। इसी तरह से अगर हमें P1 के लिए निकालना हो, अब P1 के लिए तो पहले आप बहुपद लिखिए, तो बहुपद लिखा हुआ P ऑफ x बराबर x के घात 3। जहां x है वहां 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 रख देंगे तो हो जाएगा 1 के घात 3। अब 1 को कितनी बार भी गुणा करो तो 1 ही आता है, तो इसलिए ये हो गया तुम्हारा 1, यानी जब हम मान 1 रखते हैं तो उत्तर भी 1 आता है। अब जब हम P के घात चर पद जब हम 2 रखते हैं, यानी P ऑफ 2 के लिए, तो P ऑफ 2 के लिए अगर हम निकालेंगे तो P ऑफ x बराबर हमारे पास जो बहुपद है वो x के घात 3 है। अब जहां x है वहां अगर हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 के घात 3। अब 2 के घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा किया गया कुछ इस तरह से, तो 2 2 4 4 2 8, यानी P ऑफ 2 बराबर आया है 8, यानी जब हम 2 रखते हैं तो उत्तर हमारा 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ जो चौथा क्वेश्चन है वो P ऑफ x बराबर है x माइनस a और x प्लस 1, यानी ये जो सवाल है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से a माइनस b और a प्लस b।
तो जहां कहीं पर ऐसा कुछ आता है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर कहीं हमें इस तरह से दिखता है, अगर कहीं पर हमें इस तरह से दिखता है तो ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी आधार पर अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी यानी ये इतना हो गया, और ये लिखा है ए माइनस बी यानी ये इतना हो गया, तो ये दोनों मिला के इतना हो जाएगा। तो इसी आधार पर अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो ये वास्तव में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर हमारा हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पर हमारा हो गया एक का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये पी ऑफ एक्स बराबर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, अब यहां से यानी मान जो रखेंगे हम यहां से शुरू करेंगे, इसको हमने हल करके इतना प्राप्त कर लिया, अब मान रखना शुरू करेंगे। तो पहला मान निकालना है हमें पी ऑफ 0 के लिए, यानी जब एक्स हमारा 0 हो, तो पहले पी ऑफ एक्स बराबर हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक, अब एक्स के जगह पर हम रखेंगे 0, तो हो गया 0 के घात 2 माइनस 1। तो इसको अगर आप निकालोगे तो 0 का घात वर्ग 2 करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 के में से 1 घटाओगे तो 0 में से 1 घटाने पर आपका आता है माइनस 1, तो ये 0 के लिए हो गया। इसी तरह से अगर आप P1 के लिए निकालोगे तो पहले बहुपद लिखोगे, बहुपद हमारा है पी ऑफ एक्स बराबर ये वाला जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ 1 रखना है, जहां जहां एक्स है वहां 1 रख दोगे, तो 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 1। अब यहाँ 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इसलिए 1 माइनस 1। अब 1 में से 1 घटा दोगे तो 0, यानी P1 के लिए मान क्या है 0 है। इसी तरह से अगर हम P2 के लिए निकालेंगे तो बहुपद हमारा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जहां पर एक्स है वहां रख देंगे 2, 2 का वर्ग करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, तो हमें पता है 2 का वर्ग करने पर कितना आता है 4 आता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो 4 में से 1 घटा दोगे, तो 4 में से 1 घटाने के बाद हमारे पास बचेगा 3, 4 में से घटाओगे तो 3 बचेगा, यानी P2 के लिए इसका मान 3 है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो जब भी कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होती है तो उसको रखने के बाद उसका मान शून्य हो जाता है। अगर उसको रखने के बाद मान शून्य हो जाता है इसका मतलब उसका शून्यक है। अब दिया हुआ है कि ये जो इसका मान है ये इसका संगत बहुपद का शून्यक है, तो इसको रखने के बाद यहाँ शून्य होना चाहिए। अब ये चीज हमें सत्यापित करना है, यानी शून्य लेके आना है। तो अब पहले इसको लगाएंगे तो x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर रखना है -1/3। तो जहां जहां पे अगर इसके उत्तर की बात करें तो जहां जहां पर x है वहां -1/3 रख देंगे, तो हम इसका मान निकालेंगे -1/3 के लिए, तो हो जाएगा 3 गुणे यहां हो जाएगा -1/3। ब्रैकेट लगाना है क्योंकि 2 चिन्ह सामने आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बाद +1। अब यहाँ ये 2 चिन्हों के बीच गुणा है तो इसलिए हम 3 का 3 से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुणा लगा हुआ है। तो अब यहाँ हमारे पास जो बचता है वो बचता है 1, और इधर बचता है हमारे पास -1 क्योंकि ये नीचे वाला कट चुका है, और इधर +1 बचता है। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो गया माइनस, यानी यहाँ -1 और ये वाला +1। अब 1 प्लस का 1 माइनस का है तो इसको हल करने के बाद 0 आएगा, क्योंकि 1 में से घटा दोगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम Px -1/3 के लिए निकालते हैं तो मान 0 आता है, इसका मतलब ये इसका शून्यक है, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो एक सिद्धांत। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो
P यानी बहुपद जिसमें चर है x, वो 5x माइनस पाई लिखा हुआ है। अब यहाँ x का मान हमें 4/5 रखना है और ये ज्ञात करना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो अब जहां जहां x है वहां वहां 4/5 रख दोगे। अब हमें बहुपद का मान निकालना है 4/5 पर। अगर शून्य आता है तो इसका शून्यक रहेगा और नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। अब 5 x के जगह पर हम लिख देंगे 4/5। ठीक है, अब पाई का मान होता है 22/7 होता है। ये इस वाले पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 × 5 और 5 × 5 ये दोनों कट गया, यानी यहाँ से बचा 4। अब 4/5 बराबर यहाँ से 4 बचा क्योंकि ये कट गया था, और यहाँ 22/7 बचा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम कैसे गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लिख देंगे /1। अब इसका मान 4/5 के लिए अगर हम निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, और 1 का 22 से गुणा करोगे तो 22 ही आएगा, और फिर नीचे का नीचे से गुणा 7 × 1 = 7। ठीक है, 28 में से 22 घटाओगे तो बचा तुम्हारे पास 6। यहां तुम्हारे पास 6 बचा और नीचे आया 7। अब यहां हम देख रहे हैं कि इस बहुपद में जहां चर पद हमने चर का मान 4/5 रखा है तो उसका मान 6/7 आ रहा है, यानी कि शून्य नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो मान है x बराबर 4/5, इसका शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ P ऑफ x यानी बहुपद जिसमें चर पद x है, उसमें अगर x का मान 1 रखें और -1 रखें तो शून्य अगर आता है तो ये इसका शून्यक है, अगर नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं है। तो अब एक एक करके पहले हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर x बराबर 1 है तब तो ये बहुपद लिखेंगे P ऑफ x बराबर x² -1। जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ हो गया 1 के घात 2 -1। अब 1 का घात 2 मतलब 1 को 2 बार गुणा करना है तो 1 ही आएगा, तो ये तुम्हारा आया इधर, ये आया तुम्हारा 1 माइनस ये होगा 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी 1 के लिए तो ये 0 हो गया। अब अगला हमें x की जगह पर रखना है -1, तो उसको भी रखेंगे। x बराबर यहाँ रखना है -1, तो पहले बहुपद लिखोगे, तो बहुपद हमारे पास x² -1 लिखा हुआ है। जहां जहां x वहां वहां -1 रख देना है। तो यहां हो गया -1 के घात 2 और -1। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो अगर, तो ये जो घात इसका किया गया है, यहां पर सब लोग चिन्ह का गलती कर लेते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं -1 और गुणे -1 और फिर इसके बाद -1। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहां भी माइनस था यहां भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, और फिर इसके बाद -1। तो यानी P जहां x -1 था वहां भी 0 आया है। इसका मतलब जो x ये x बराबर 1 कामा -1 था, ये इसका शून्यक है। तो यहां हम लिख सकते हैं x बराबर 1 कामा -1 इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। अब देखो यहां चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुपद जिसमें चर पद है हमारा x, और यहाँ x+1 और x-2। अब यहाँ x के जगह पर -1 रखना है और 2 रखना है। अगर ये दोनों रखने के बाद ये शून्य आता है तो हम कह देंगे ये इसका शून्यक है। तो सबसे पहले हम x बराबर रखते हैं -1, तो बहुपद हमारे पास है P ऑफ x बराबर x+1 और x-2। जहां जहां x है वहां वहां हमें रखना है -1, तो यहाँ -1 रखोगे बराबर यहाँ x जगह पर -1 +1 और फिर यहाँ भी -1 -2। अब इसको अगर आप हल करोगे तो यहाँ तुम्हारा आया 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आया। अब इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये 0
और उसके बाद इसमें हमें क्या किया गया है, गुणा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, यानी इतने का अगर इतने से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो गुणा करने की या फिर इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी -1 रखने के बाद हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला जहां हमें x बराबर रखना है 2, जब x बराबर 2 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 2 हो जाएगा। अब ये हमारा बहुपद है, इसमें अगर हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 - 2। अब अगर यहां देखो तो 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो गया, 0 का इतने से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। यानी यहां पर भी 2 और 1 3, चाहे तो जोड़ लो, ना जोड़ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जोड़ लेते हैं। 2 1 3, यहाँ हो गया 3, और इसके बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हो जाएगा गुणा, 2 में से 2 घटाओगे तो बचा 0। तो P2 के लिए इसका मान आता है 0, यानी दोनों स्थिति में यहाँ भी 0 आता है, यहाँ भी 0 आता है। तो हम लिख देंगे x बराबर -1, 2 इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। अब यहाँ पांचवा क्वेश्चन है P ऑफ x बराबर x², जहां पर x बराबर 0। अब हमें ये बताना है इसका संगत जो है, ये संगत शून्यक है या नहीं है। अब x की जगह पर हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 के घात 2। अगर इसको हम हल करेंगे तो 0 का कितने बार भी गुणा करो 0 ही आता है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया है। यानी x की जगह पर 0 रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब x बराबर 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। अब यहाँ छठा क्वेश्चन है P ऑफ x बराबर LX + M, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर हमें x बराबर -M/L रखना है। अब इसको रखने के बाद ये इसका शून्यक है या नहीं ये बताना है। तो अब यहां हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, -M/L। अब चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान से रखें। अब यहाँ L, यहाँ पर हम रखेंगे -M/L, ब्रैकेट लगा दोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ +M। अब हमें पता है कि ये गुणे में है, ये भाग में है, तो L से L कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा माइनस, और यहाँ बाहर है 1, क्योंकि L एकम 1 L एकम 1, यानी यहाँ 1 आया है और यहाँ अंदर आया है -1 प्लस M। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है M का 1 से गुणा करोगे तो M ही आएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का M, और ये वाला प्लस का M। अब हमें पता है कि दो चीज एक ही तरह की हैं, बस चिन्ह उल्टा है। ये प्लस का M है, ये माइनस का M है, तो ये हल करने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -M/L रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब ये इसका बहुपद है। तो हम लिख देंगे x बराबर -M/L इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। अब यहां देखो ये लिखा हुआ है बहुपद जिसमें जो चर है वो x है बराबर 3x² -1, जहां पर x का मान जो है -1/3, 2/3 है। अब इसको रखने के बाद हमें ये सिद्ध करना है या दिखाना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। अगर शून्य आता तो शून्यक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर अगर -1/3 रखते हैं तो पहले बहुपद लिखोगे, बहुपद है px बराबर 3x² -1। अब जहां जहां x है वहां वहां ये वाला -1/3 हो जाएगा, तो ये 3 गुणे यहाँ -1/3, क्योंकि x की जगह पर -1/3 रखना है कि घात 2 और फिर -1। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से आप देखो तो ये लिखा है -1 के घात 2, यानी कि -1 को 2 बार गुणा करना है। तो -1 को 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ आया +1।
तो ये तुम्हारा आया 3, ऊपर आया 1। अब बात करें नीचे का, तो कर्ण 3 है, ऊपर वर्ग लगा है, मतलब ये ऊपर नीचे दोनों का वर्ग होता है, तो कर्ण 3 का भी वर्ग हो जाएगा। और कर्ण 3 को कर्ण 3 से गुणा करोगे तो 3 ही आता है, इसका मतलब कि यहाँ क्या आया 3। अब इधर -1, ठीक है। अब अगर यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी ये कट गया और सिर्फ बचा 1 गुणे 1 -1, क्योंकि 3 एकम 3 यानी यहाँ 1 आया। अब 1 गुणे 1 हो गया, और 1 गुणे 1 का मतलब होता है 1, और 1 में से घटाओगे तो 0 आएगा। यानी हमने जब इसका मान -1/3 रखा है तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं 2/3 की। तो जब हम x बराबर 2/3 रखते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले बहुपद लिखेंगे, तो बहुपद हमारा 3x² -1 लिखा हुआ है। अब जहां जहां पे x है वहां वहां में 2/3 रख देना है, ठीक है। तो जब 2/3 रखोगे तो क्या आता है, सबसे पहले यहां रखेंगे 2/3 और यहां भी रखेंगे 2/3 और इसका घात 2, क्योंकि घात 2 था, और फिर माइनस का 1। अब इससे पहले भी हमने बताया था कि 1 का वर्ग करोगे तो 1 आता है, यानी यहाँ वर्ग करना है, उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। तो अब यहां पर हमारा आता है 3 गुणे 2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ हो गया 4, और कर्ण 3 का कर्ण 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, अभी हमने बताया था। अब फिर ये पहले जैसा है, जैसे यहाँ 3 से 3 कट गया था, कुछ ऐसे यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा -1। अब यहाँ 3 एकम 3 3 एकम 3 यहाँ आया 1, यानी कि यहाँ हो गया 1 गुणे 4 -1, ठीक है। अब इसको अगर तुम हल करोगे तो 4 एकम 4 और इसमें से 1 घटा देना है। तो जब 4 में से 1 घटाओगे तो इस 4 में से जब 1 घटाओगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 2/3 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, जबकि 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के इस वाले मान के लिए बहुपद 0 हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला इसका शून्यक है, लेकिन ये वाला नहीं है। इसका मतलब x बराबर -1/3, ये इसका शून्यक है, इसका शून्यक है, क्योंकि यहां 0 आया था, जबकि ये वाला मान रखने के बाद 0 नहीं आया है। तो हम यहां लिख देंगे जबकि 2/3, जबकि x बराबर 2/3, इसका शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। देखो यहाँ 8वां क्वेश्चन है, बहुपद जिसमें चरपद x है। अब 2x + 1 जहां पर x बराबर 1/2 है। अब अगर इसको रखें तो अगर 0 आता है तो इसका शून्यक होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। अब हम यहाँ रखना है p ऑफ x की जगह पर 1/2, और यहाँ इस वाले x की जगह पर यही रखना है 1/2, तो ये हो जाएगा गुणे 1/2, क्योंकि 2x मतलब होता है 2 गुणे x, तो 2 गुणे ये वाला x का मान +1। अगर इसको हल करोगे तो तुम्हारा 2 एकम 2 कट गया, यानी यहाँ 1 आया, और 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आता है। तो यहाँ क्या आया, यहाँ तुम्हारा आया 1 और +1, और 1 को 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 0 नहीं आया है, और 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1/2, इसका शून्यक नहीं है। बस इसको लिख देंगे x बराबर 1/2, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब यहाँ हमारे पास प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले सवाल में था कि ये शून्य है या नहीं है, ये दिखाना था, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी कहीं पर हमें किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो मान लेते हैं कि जो बहुपद है वो शून्य के बराबर है,
यहाँ बहुपद है पी ऑफ एक्स, इसको मान लेते हैं 0 के बराबर है। तो 0 के जब बराबर मान लेंगे तो यानी कि x प्लस 5 जो है यही तो पी एक्स है, तो इसी को मान लेते हैं बराबर 0। अब यहां पर जो हल करने के बाद x का मान आएगा वही इसका शून्य होगा। तो ये 5 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 0 माइनस 5, और 0 में से माइनस का 5 घटाओगे तो माइनस 5 ही आएगा। यानी कि x बराबर -5 जो है इस बहुपद का शून्य है। x बराबर -5 इस बहुपद का शून्य है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बहुपद x बराबर -5। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो बहुपद है ये शून्य के बराबर है। जब भी आपको शून्य निकालना हो तो मान लो कि जो बहुपद लिखा हुआ है शून्य के बराबर है। जब आप शून्य मान लेते हो वो सारी समस्या यही हल हो जाती है। ठीक है, अब इसको हल करना शुरुआत करते हैं। तो ये हमने बहुपद को शून्य के बराबर माना है। बहुपद है क्या, x -5 बराबर शून्य। अब यहाँ जो x का मान आएगा वही इसका शून्य होगा। तो x यहाँ माइनस का है तो बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस 5। अब 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। तो यानी x बराबर धन का 5, यानी x बराबर 5 इसका शून्य है। इसका शून्य है, चाहे इस बहुपद का शून्य है आप ले सकते हो, इसका शून्य है। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन दूसरे के जैसा ही है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो मान लेते हैं ये बहुपद शून्य के बराबर है। तो पहले हमने मान लिया पी ऑफ एक्स बराबर शून्य हो गया, यानी जो बहुपद है वो शून्य के बराबर है। बहुपद है क्या, 2x प्लस 5 बराबर शून्य। अब पक्षांतर करोगे, x को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर मतलब बराबर के उस तरफ भेज देना है। सबसे पहले 5 भेजेंगे तो 5 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ हो गया माइनस का 5। अब x, ये 2x लिखा है, इसका मतलब होता है 2 गुणे x। 2 गुणे x, तो कोई चीज गुणे में होती है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर सिर्फ x बचेगा और इधर -5 था और 2 वाला है बटे के नीचे आ जाएगा। यानी कि x बराबर -5 बटे 2 इस बहुपद का शून्य है। x बराबर -5 बटे 2 इस बहुपद का शून्य है। चौथा क्वेश्चन यहाँ है पी ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये बहुपद शून्य के बराबर है, तो शून्य के बराबर हो गया। अब पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर है 3x माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2 क्योंकि इसके बराबर इतना है। बराबर इधर हमने दाएं तरफ शून्य रखा है, इधर हम शून्य ही रखेंगे। अब यहाँ x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा वो इसका शून्य हो जाएगा। तो ये -2 इधर से जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इधर सिर्फ बचेगा 3x, क्योंकि ये वाला इधर चला गया है तो यहाँ हो गया ये प्लस का 2। अब 3x लिखा है मतलब 3 गुणे x लिखा है, तो 3 गुणे में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 2 बटे 3। इसका मतलब x बराबर 2 बटे 3 इस बहुपद का शून्य है। 2 बटे 3 इस बहुपद का शून्य है। इस बहुपद का शून्य है। अब ये जो पांचवा वाला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर 3x। सबसे पहले मान लो कि एक बहुपद शून्य के बराबर है, तो इस पी ऑफ एक्स के जगह पर इसका मान रखना है। तो इधर हो गया 3x और दाएं तरफ शून्य था तो शून्य हो गया। अब x का मान निकालना है, ये लिखा है 3x। 3x माने 3 गुणे x, तो 3 गुणे में तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर हो गया 0 बटे 3। और 0 के बटे में उसके नीचे कुछ भी होता है, भाग करोगे तो हमेशा शून्य ही आएगा। यानी कि यहाँ x बराबर आया शून्य। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य के ही शून्य है। तो इस बहुपद का शून्य 0 है, यानी कि शून्य। अब यहाँ छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स बराबर ax, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कोई भी पूर्णांक होगा और वो भी धनात्मक का होगा, क्योंकि 0 नहीं है तो 0 के बाद कुछ भी है। तो अब यहाँ a हो सकता है हमारा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -2 हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ इसका शून्य निकालना है।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बहुपद है वो शून्य के बराबर है। तो पी ऑफ एक्स बराबर हो गया ए एक्स, क्योंकि ये इसके बराबर है तो यहाँ ए एक्स लिख दिया, दाहिने तरफ 0 माना तो 0 हो गया। अब x जो है उसका अगर हम मान निकालें तो x बराबर आएगा 0/a। अब a का मान आप 0 नहीं रखोगे, चाहे 0 के अलावा कुछ भी रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, -4 रखोगे, लेकिन ऊपर तो 0 ही है। इसलिए हमें पता है कि जब हम 0 ऊपर रखते हैं और बटे में कोई भी संख्या रखें, भाग करेंगे शून्य ही आता है। इसका मतलब x बराबर यहाँ क्या आया 0। तो अब इस बहुपद का शून्य क्या हो गया 0। इस बहुपद का शून्य 0 है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, यहाँ ए एक्स और ये सब देख के घबराना नहीं है। आप जो प्रक्रिया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। अब यहाँ 7वां क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां पर सी 0 नहीं होना चाहिए और सी और डी जो है वो वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ सी का मान 0 नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता तो है नहीं कि क्या है, बस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे डी है, अब डी जो है ये एक वास्तविक संख्या है। अब तो इसको आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस सीधे सा आप पी ऑफ एक्स बराबर मान लो कि ये 0 है, ठीक है। तो जब आप 0 मान लेते हो तो यानी ये बहुपद, इधर बहुपद क्या है, ये वाला सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब x को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, तो जब सबको उधर भेजोगे तो d प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा सी एक्स बराबर माइनस डी। हमें पता है सी एक्स लिखा है मतलब c गुणे x लिखा है, तो c गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर माइनस डी बटे सी। ये हमारा आंसर हो गया, यानी x बराबर माइनस डी बटे सी इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक है जहां c बराबर 0 ना हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी चीजें अच्छी तरीके से बता दी है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम प्रयास करके उसका उत्तर आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।